हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाता है फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, या फिर आपको डिफरेंस दिया रहता है और आपसे प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ये आज के वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट वाला वीडियो और सिंपल इंटरेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। उन वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के पहले मैं यही कहूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को देख लें। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं कि CI और SI का जो डिफरेंस हमें निकालना होता है 2 इयर्स के लिए, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। तो अगर हम CI और SI के डिफरेंस की बात करें 2 इयर्स के लिए, तो आप देखेंगे कि जब हम SI निकालते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं पहले और दूसरे साल के लिए, तो आप देख सकते हैं कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा, उसका हम R% कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका R% कैलकुलेट करते हैं। R% कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय R/100 करेंगे तो R% निकल जाएगा प्रिंसिपल का। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट का R% जो होता है वही फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होता है। ऐसे ही सेकंड ईयर का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो भी कितना होगा, P/R/100 सेम। ठीक है, तो 2 सालों का जो कुल सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना बनेगा, 2 × PR/100 बनता है। ठीक है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो पहले साल में तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, यहाँ भी PR/100 मिलेगी। ठीक है, तो पहले साल के केस में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें 1 साल के लिए इंटरेस्ट पूछा जाए, आपको मेंशन नहीं हो कि सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ समझ जाना है कि आपके लिए जो SI और CI है तो सेम ही होगा। ठीक है ना, तो जस्ट प्रिंसिपल अमाउंट का R% आप निकाल देंगे, वही आपका SI होगा, वही आपका CI होगा। 1 साल के लिए दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे साल में क्या चेंज आ रहा है CI में। ठीक है, तो दूसरे साल में जब हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए, ये PR/100 यानी R% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, प्लस इस PR/100 का R% भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इसमें ऐड होगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है पहले साल में उस पर भी इंटरेस्ट सेम रेट से लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का सम हो जाएगा, है ना, PR/100 और PR/100 इंटू R/100 दोनों को सम करने पर जो इंटरेस्ट बनेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड ईयर का इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब हम देखते हैं कि जो CI और SI है 2 सालों में इनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ, इस बॉक्स को आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट की जो वैल्यू है PR/100 2 सालों के लिए, तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है CI के लिए भी, PR/100। तो डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस जो हुआ वो ये वाले पोर्शन में डिफरेंस हुआ। ठीक है, तो 2 सालों का जो डिफरेंस है CI और SI का वो कितना हुआ, PR/100 इंटू R/100। दैट मीन्स इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं PR²/100²। ठीक है, तो 2 सालों का CI और SI का डिफरेंस कितना हुआ, PR²/100²। ठीक है, आइए अब 3 सालों के लिए कैसे हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं वो भी हम पता कर लें। ठीक है, तो 3 सालों के लिए देखते हैं, 3 सालों के लिए डिफरेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामने है आपके
3 सालों के लिए सी आई और एस आई का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम देखें पहले साल के लिए जो इंटरेस्ट लगेगा एस आई पर पी आर अपॉन 100, दूसरे साल के लिए भी पी आर अपॉन 100, तीसरे साल के लिए भी पी आर अपॉन 100। तो एस आई सेम रहता है कितने भी सालों के लिए आप यूज़ करें, जो एस आई होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा वो उसकी वैल्यू हर साल के लिए सेम रहेगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चेंज होगा, पहले साल के लिए पी आर अपॉन 100 होगा, दूसरे साल के लिए पी आर अपॉन 100 तो होगा ही होगा, इसके साथ ये जो पहले साल का पी आर अपॉन 100 था उसका R% इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। ठीक है, अब मेन बात आती है कि तीसरे साल के केस में क्या होगा। ठीक है, तो तीसरे साल के केस में क्या होगा कि ये जो पी आर अपॉन 100 और पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर है ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा क्या आएगा, तो इसके अलावा आपको इसका R% निकालना पड़ेगा और इसका भी R% यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इस वाली टर्म का R% निकालेंगे तो वो पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर बन जाएगा, और जब आप इसका R% निकालेंगे तो वो बन जाएगा पी आर क्यूब अपन 100 क्यूब। ठीक है, तो अब जानते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस कितना आएगा, देखो यहाँ पर पी आर अपन 100 3 बार है, तो यहाँ भी पी आर अपन 100 3 बार है। ठीक है, तो फिर अब डिफरेंस कितना बच रहा है, डिफरेंस देख लीजिए, ये जो वैल्यूज़ हैं यही सी आई और एस आई के बीच का, सॉरी ये जो वैल्यूज़ हैं यही सी आई और एस आई के बीच में 3 साल का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आप जोड़ लीजिए इसमें कि यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। देखो यहाँ पर पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया। ठीक है, तो 3 बार तो पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर आ गया प्लस पी आर क्यूब अपॉन 100 क्यूब। ठीक है, यही जो है सी आई और एस आई का डिफरेंस होगा। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। देखते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इस स्लाइड में देखिए आप 3 सालों का डिफरेंस मैंने बताया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है अभी मैंने आपको बोल कर जो बताई थी 3 पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और पी आर क्यूब अपन 100 क्यूब को मैंने लिखा है पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर इंटू आर बाई 100। इसको ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, इसको आप ऐसा सोचिए कि जो पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर है उसका R% है ये। ठीक है, पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर का R% है ये। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पी आर स्क्वायर अपन 100 स्क्वायर को D2 मानूँ, D2 मतलब डिफरेंस ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो 2 ईयर्स में जो डिफरेंस है उसको मैंने यहाँ पर D2 कहा है। ठीक है, तो अगर उसको मैं D2 मानूँ तो ये क्या बन जाएगा, सी आई माइनस एस आई फॉर 3 ईयर्स क्या बन जाएगा, 3 इंटू D2 प्लस R% ऑफ D2। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर हमें ध्यान रहता है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ऐसा नहीं है कि आप फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर ये आपको याद रहता है, ये अगर माइंड में रह जाता है आपके तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज ₹631। देन फाइंड दिस सम। ठीक है, तो 2 years के लिए आपको जो है सम डिफरेंस दिया हुआ है सी आई और एस आई का, कितना दिया हुआ है, ₹631। रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है आपको, और आपको पता करना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा यही आपको यहाँ पर पता करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो डिफरेंस होता है वो कितना आता है,
2 साल के लिए सी आई और एस आई में पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 631 दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता है कितना है 10%, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, वो हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो p इंटू 100 अपॉन 100 स्क्वायर इक्वल्स टू 631। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या आएगा p इक्वल्स टू 63100। ठीक है, तो ये तो हुई एक पहली अप्रोच हुई इसको सॉल्व करने की। एक दूसरी अप्रोच हम देखते हैं इसको सॉल्व करने की, कैसे हम इसको, अगर हमें फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले साल में जो इंटरेस्ट, देखिए हम क्या करेंगे डिफरेंस से चलेंगे। डिफरेंस अमाउंट कितना है हमारा 631। ठीक है, अब बिकॉज 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट है, मतलब अगर 10% अमाउंट 631 है तो 100% अमाउंट कितना होगा। आप सोचिए कि 10% अमाउंट अगर 631 है तो 100% अमाउंट कितना होगा, वो कितना होगा 6310 होगा। ठीक है, वो कितना होगा 6310 होगा। ठीक है, और मैंने आपको जो पिछली स्लाइड्स थी उनमें मैंने आपको बताया कि ये जो 6310 की जो टर्म हमने लिखी हुई है, यहाँ पर बेसिकली क्या आता है, यहाँ पर आता है पी आर अपॉन 100, यानी सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं हम इसको दूसरे साल का। ठीक है, मतलब ये क्या होता है प्रिंसिपल का, बेसिकली ये प्रिंसिपल का R% है। ठीक है, प्रिंसिपल का R% है। R कितनी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 10%, मतलब जो हमें 6310 दिख रहा है ये हमारे प्रिंसिपल अमाउंट का 10% है। ठीक है, तो अगर 10% 6310 है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा 100% होगा, तो वो 100% कितना हो जाएगा 63100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ₹1960 इज ₹19.60 फॉर 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया हुआ है 2 सालों का। ठीक है, उससे आपको पता करना है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1960। ठीक है, तो देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे इसको सॉल्व किया हुआ है। पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, यानी जो डिफरेंस है हमारा वो हमें दिया हुआ है कितना 19.60। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें दी हुई है 1960। ठीक है, बस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, और इसको सिंपल सी कैलकुलेशन करी तो हमें आंसर क्या मिला 10%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल गया यहाँ से 10%। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 10% इज ₹31। फाइंड द सम ऑफ मनी। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस तो दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 सालों का जो डिफरेंस होता है सी आई और एस आई में वो होता है 3D2 माइनस, सॉरी यहाँ पर ये गलती से माइनस लग गया है, यहाँ पर ये आना चाहिए प्लस। ठीक है, आपको मैंने फॉर्मूला बताया है तो यहाँ पर आप इसको प्लस मानिएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पर प्लस मानिएगा, तो ये प्लस है। ठीक है, 3D2 प्लस R% ऑफ D2। ठीक है, और जो D2 है वो D2 कितना आएगा, D2 आएगा, D2 क्या होता है, D2 मतलब डिफरेंस ऑफ 2 years कितना है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए अब हम इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करने नहीं जाएंगे, है ना। फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करने बैठेंगे तो हमें ये क्वेश्चन बहुत टाइम ले लेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें इसको माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए जो हमें वैल्यू दी हुई है डिफरेंस जो दिया हुआ है 31, इसको हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस को हम माइंड में ये सोचेंगे
कि ये जो 31 है इसको हम इस तरह से ब्रेक करें कि एक पोर्शन 3 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि हमें यहाँ 3D2 की वैल्यू चाहिए, और एक उसके साथ में एक अलग से हमें एक पोर्शन मिल जाए। ठीक है, तो पहला पोर्शन जो है उसको हम 3 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे ताकि ये 3D2 बन जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है या नहीं। कैसे चेक करेंगे वो आगे बताऊंगा मैं। तो मान लो मैंने यहाँ पर लिया 30 और यहाँ पर लिया 1। ठीक है, तो 30 जो है 3 का मल्टीपल होता है और उसके साथ में हमने लिया 1। ठीक है, 30 + 1। ठीक है, तो यहाँ से अब हम चेक करेंगे कि जो एजम्पशन हमारा है वो सही है या नहीं। अगर सही है तो कोई बात नहीं, इसी को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे आगे। और अगर एजम्पशन सही नहीं है, ठीक है, तो हमें वापस से दूसरा कोई एजम्पशन लेकर के फिर से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको देखते हैं कि जो एजम्पशन हमने लिया है ये सही है या नहीं है। तो यहाँ पर चेक करते हैं 3D2 बराबर कितना होगा, 30 होगा। तो D2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 10 आई। ठीक है, बस अब आप ये देख लो कि D2 की वैल्यू क्या आई, 10 आई। और 10 हमारा D2 क्या है, PR² / 100² है। ठीक है, D2 क्या है, PR² / 100²। और ये जो 1 है ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, PR³ / 100³ है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, PR³ / 100³ की वैल्यू, मतलब R% ऑफ D2, R% ऑफ D2। ठीक है, यहाँ पर ये प्लस है, ध्यान रखिएगा, R% ऑफ D2 है ये। ठीक है, तो D2 का R% मतलब हमें R की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें R की वैल्यू दी हुई है 10%। ठीक है, तो ये चेक कर लीजिए आप कि क्या 10 का 10% 1 होता है। हाँ होता है, मतलब हमारा एजम्पशन जो है वो बिल्कुल सही है। अगर ये यहाँ पर 10% नहीं निकलता है इसका, तो हमें थोड़ा सा डाटा में चेंज करके देखना पड़ता है कि इसमें ये जो परसेंटेज दिया हुआ है ये सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि क्या लेने पर मतलब ये आंसर यहाँ पर आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में जाकर के डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको अंदाज़ा लगने लगेगा कि क्या वैल्यू लेने पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके आगे हम समझते हैं। तो हमने अभी तक यहाँ पर ये देख लिया कि हमने ये सीख लिया कि D2 की वैल्यू क्या है, ये हमने यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, तो D2 की वैल्यू हमारे पास में 10 आ गई। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो D2 है वो क्या होता है, PR² / 100² होता है। ठीक है, और ये कैसे आता है, ये बेसिकली होता है PR/100 का R% होता है। ठीक है, तो PR/100 का R% होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो D2 है, D2 = 10, ये R% मतलब कितना, 10% है। ठीक है, 10% है किसका, PR/100 का 10% है। और PR/100 क्या है, PR/100 क्या है, P का R% है। PR/100 क्या है, P का R%, मतलब P का 10% है। ठीक है, तो हम D2 से चलते हुए P की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो D2 अगर 10% है, ठीक है, मतलब D2 की वैल्यू क्या है, 10 अगर 10% है तो 100% कितना होगा, स्वाभाविक है कि 100 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, PR/100 की वैल्यू कितनी हो गई, PR/100 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई। ठीक है, अब जब PR/100 की वैल्यू 100 है तो P की वैल्यू कितनी होगी, है ना, क्योंकि PR/100 क्या है, 10% है P का, तो P की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, P की वैल्यू हो जाएगी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000। ठीक है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1000। एक मिनट, ठीक है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 1000। ठीक है, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके बताया है, आप देख लीजिए इसको। 10% ऑफ SI मतलब PR/100। ठीक है, PR/100 क्या है, SI, तो 10% ऑफ SI = 10। ठीक है, तो 100% कितना हुआ, 100। ठीक है, तो ये जो 100 है ये क्या होगा, 10% होगा प्रिंसिपल का, है ना, तो 10% जब प्रिंसिपल का 100 है तो 100% कितना होगा, 1000 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर ₹65 एंड ₹60 रिस्पेक्टिवली एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर सी आई और एस आई का आपको दिया हुआ है कि वैल्यू दी हुई है, सी आई की वैल्यू है 65, एस आई की वैल्यू 60 है, 2 सालों के लिए दी हुई है, तो आपको रेट ऑफ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बताई गई है। तो आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको ना पी पता है और ना ही आर पता है। ठीक है, इसलिए अब यहाँ पर आप PR²/100² वाला फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्या फार्मूला लगा के सॉल्व करें? नहीं, फार्मूला लगा के हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको माइंड में ही सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये सोचिए कि ये जो आपको 60 रुपीज़ दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 साल का। ठीक है, और हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल के लिए सेम होता है। ठीक है, तो अगर 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपये है, ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 30 होगा। ठीक है ना, 1 साल का कितना होगा? 30, मतलब पहले साल में 30 लगा और दूसरे साल में 30 लगा। ठीक है, कुल मिलाकर के सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 60। समझ में आ गया? अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर आपको उसी सम पर कितनी दी हुई है? 65। और मैंने आपको बताया है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं तो पहले साल के लिए दोनों सेम रहते हैं। तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर रहेगा, यानी 30 रहेगा। दूसरे साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो कितना रहेगा? वो रहेगा 30 + 5। ठीक है, वो कितना रहेगा? 30 + 5। चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए देखिए यहाँ पर डिफरेंस तो 5 दिया है, इसलिए आप इसको डिफरेंस से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो आपको पी पता है और ना ही आर पता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए जो एस आई है हमारा 30 है, सेकंड ईयर के लिए एस आई 30 हो गया, और यहाँ पर चूँकि सी आई की हम बात कर रहे हैं तो सी आई में क्या होगा, यहाँ पर ये 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बस ये देखना है कि ये जो 5 है, ये 5 क्या होता है? बेसिकली इस 30 का R% होगा। ठीक है, ये जो 5 होगा ये 30 का क्या होगा? R% होगा। तो R की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ये निकाल लें कि 5 जो है वो 30 का कितना % है। ठीक है, 5 जो है वो 30 का कितना % है, बस ये अगर हमने फाइंड कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम? 5/30 × 100 करेंगे। ठीक है, तो 5/30 × 100 करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा? 16 2/3%। ये आपकी वैल्यू आ गई आर की, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया? 16 2/3%। ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं हम? प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 16 2/30 जो है वो किसके इक्वल है? 30 के इक्वल है। 16 2/3 जो है वो किसके इक्वल है? 30 के। तो 100% किसके इक्वल होगा? प्रिंसिपल अमाउंट के इक्वल होगा। ठीक है, बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो पी की वैल्यू क्या आएगी? पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से पी की वैल्यू आएगी 30 × 100 / 16 2/3। ठीक है, 30 × 100 / 16 2/3, और ये वैल्यू कितनी निकल कर आएगी? 180। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो हम यहाँ पर एंड करते हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो या तो आप वीडियो को दोबारा देख लें तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अब यहाँ पर हम एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।